राजसमंद के नाथद्वारा में लालबाग के ओवरब्रिज को लेकर उठे सवाल के बाद आज आक्रोश सड़क पर उतर आया। लालबाग क्षेत्र के सभी व्यापारियों ने न सिर्फ बाजार बंद रखे बल्कि आक्रोशित लोग सभी रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर रक्षा पारिक को ज्ञापन भी दिया और जब उपखंड अधिकारी द्वारा जो जवाब दिया गया उससे संतुष्ट नहीं हो पाए तो सभी आक्रोशित लोग उपखंड कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि इस तरह से अधूरा यह ओवरब्रिज बनाया है जो कि क्षेत्रीय लोगों के लिए बड़ा और ज़्यादा जानलेवा है। उनका कहना है कि कोठारिया क्षेत्र से जो आने वाले या जाने वाले लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। ख़ास तौर से यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा जो बनाया गया है इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया और उनका कहना था कि यहाँ पर भी नाथुवास की तरह ही डबल ओवरब्रिज बनना था, लेकिन ये क्यों नहीं बना, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक द्वारा जो बताया गया, उन्होंने कहा कि उन्होंने NHAI के अधिकारियों से वार्ता की है और बताया जा रहा है कि मार्च के बाद यह दूसरा जो ओवरब्रिज है यह भी बन जाएगा, इसके लिए काम शुरू हो जाएगा। जब यह बात कही तो उसके बाद आक्रोशित लोगों का कहना था कि उसकी टेंडर की कॉपी बताई जाए तभी वे बात मानेंगे, लेकिन उपखंड अधिकारी द्वारा बताया गया कि उसकी कॉपी तो उनके पास नहीं है क्योंकि NHAI द्वारा ही टेंडर निकाला गया है और उनके अधिकारियों द्वारा ही यह बताया गया है। लेकिन लोग इसी बात पर अड़ गए कि जब तक उन्हें कॉपी नहीं बताएंगे तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे। देखिए किस तरह से नाथद्वारा में रैली निकालने के बाद उपखंड कार्यालय पर पहुंचे आक्रोशित शहरवासी क्या कुछ कहते हैं, क्या उनकी मांग है, सुनिए। लालबाग एक एक्सीडेंटल जोन था, उस विषय में हमने यहाँ पे मांग की जनहित के लिए, तो पास हुआ ब्रिज दोनों तरफ का, लेकिन क्या पता एक तरफ ही बना। उसका हमने काफी समय विरोध किया, तो भी उन्होंने कहा नहीं दूसरी समय बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि एक तरफ बना के दूसरी तरफ डिवाइडर बना दिया। उसके लिए लालबाग संघर्ष समिति का निर्माण किया गया, वो उसका विरोध के लिए जन आंदोलन चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है इसका निवारण करें, नहीं तो ये एक्सीडेंटल जोन कभी भी किसी भी लोग को मार देगा, उसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। मैं महेश चंद्रशेखर, लालबाग निवासी। 2021 में दिव्या कुमारी जी ने हमारी मांग के दोनों साइड पे एक्सीडेंट जोन मिटाने के लिए ओवरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति दी थी, जो 127 करोड़ का टेंडर हुआ था। मगर उसके बाद 2 साल बाद इसका कार्य चालू हुआ और उसमें सिंगल ब्रिज बनाया गया। जब सिंगल ब्रिज बन रहा था तब हमने ठेकेदार को पता चला कि सिंगल ब्रिज ही बन रहा है, तो हमने इस कार्य को रोकाया और सांसद महोदय और विधायक महोदय दोनों की उपस्थिति में ठेकेदार ने और निर्णय के अधिकारियों ने यह हमें बताया कि ये ब्रिज दूसरी साइड का ब्रिज भी बनेगा। अभी फिलहाल 1 साल हो गया है, ये ब्रिज बन गया है, 3 महीने हो गए, उसके बाद कोई काम नहीं कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये ब्रिज बनेगा मार्च महीने बाद। तब तक ये एक्सीडेंट जो मेन समस्या थी यहाँ की एक्सीडेंट जोन की, वो तो बनी हुई है और उससे भी ज्यादा विकराल रूप इसने धारण कर लिया है। इसलिए हमारा निवेदन है प्रशासन से कि इस समस्या का निवारण किया जाए और यदि टेंडर हो चुका है तो उसका निर्माण कार्य शुरू और अतिशीघ्र चालू किया जाए, जिससे ये ब्लैक स्पॉट्स की जो समस्या है वो समाप्त हो सके। धन्यवाद। अगर इसका निर्माण प्रशासन ढीला करता है तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हम आगे तक जाएंगे, नितिन गडकरी तक जाएंगे, भारत सरकार तक जाएंगे और इन सबकी नींवें हिला देंगे। आप कहता तो अगर हमारा आंदोलन करेंगे, हमारे यहाँ लालबाग आकर हमसे मिलेंगे, हम यहाँ नहीं आएंगे। भाइयों बहनों,
आप लोग आज ये ज्ञापन लेके आए हैं, बहुत अच्छा। ये एकता बनाए रखना, 3 दिन का अल्टीमेटम देना मेरा ऐसा विचार है। 3 दिन में ये प्रशासन काम शुरू नहीं करे तो चक्का जाम करो लालबाग। प्रशासन लिपापोती करना चाह रहा है, 6 महीने बाद की तारीख दे रहा है, मार्च महीने बाद। किसान को 2 महीना फसल मक्की में पानी की जरूरत नहीं, 2 महीना ये नहर का काम बंद हो सकता है। मारो एक प्रश्न है सब कि नहीं पहली जो ब्रिज बने हो कंटेम बने, कंटेम नहर चालू नहीं, नहर चालू ही नहीं, नहर बंद भी गई। कर रहे हैं क्या? अब तो ठीक है, अपन तो 50+ एज के हैं, लगभग 50 के लगभग या उससे बड़े हैं, अपन तो वाहन को सावधानी से निकाल लेंगे। क्या आने वाले जो पीढ़ी है, नव युवा बच्चे हैं यहाँ, वो गुजरते हैं यहाँ से, क्या वो इतनी सावधानी रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। और कितने जने मर चुके हैं यहाँ पे, तो और अपन किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? क्या लालबाग के या चौराहे पे और कोई मरेगा, फिर अपन इकट्ठे होकर के ज्ञापन देने आएंगे क्या? अभी सब अपन इकट्ठे हैं, अभी यूनाइटेड है, तो अभी अपन सब जने यहीं बैठना है। और बजट सेंक्शन है, तो अपन आदरणीय सांसद महोदय को अपन ने जिताया है सब जनों ने, तो अभी आगे तो अपने एरिया के तो अपना महिमा कुमारी जी को अपन ज्ञापन देवे। महिमा कुमारी जी नितिन गडकरी साहब से, परिवहन मंत्री जी से उनको बात करें, नहीं लोग रुका हुआ है, और अपने विधायक महोदय और सांसद महोदय से वो बुलाओ उनको, उनसे भी बात करो और अपना काम तुरंत चालू होना चाहिए। यही निवेदन है आपको। समाधान नहीं होता और पहले तो इन्होंने बोला सेकंड बिल का काम जब चालू होगा जब आपके इधर सर्विस रोड बनेगी, सर्विस रोड बनेगी, फिर हम एक ट्रैफिक को नीचे डालेंगे, उस वाले ट्रैफिक को ऊपर डालेंगे, और फिर आपका ये काम शुरू होगा। और इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने क्या किया कि नीचे सर्विस रोड बनाने के बाद में एक तरफ ट्रैफिक डाल दिया। सर्विस रोड बनी कहाँ है? छोड़ रखी है। हाँ उस तरफ, हाँ ठीक। सर्विस रोड बनाने के बाद में उधर ट्रैफिक डाइवर्ट किया और इधर वाला ट्रैफिक ऊपर चलाया और उधर वाले लालबाग के एरिया को पूरा बंद किया, उस नहर को तोड़ी, काम चालू कर दिया और दान घाटी के यहाँ से भी पूरा बंद कर दिया। उधर से भी किसी को सही बात है, ब्रिज बंद है, ठीक है ना? बिल्कुल उन्हें सब चालू की, बिल्कुल। फिर धीरे 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 1 2 3 करते 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 सब गायब हो गए। और ये नहर का खाली बहाना है, ये नहर का जो है बहाना है। अगर आपको नहर को 3 महीने चलानी है तो ब्रिज उधर से शुरू करो, उधर से बल्लानी से शुरू करो। ये 1 साल में बना, उधर से उधर शुरू करो आप, 2-3 महीने होंगे, फिर नहर बंद होगी, जल्दी से काम चालू कर देना, उधर से छोड़ दो। जब टेंडर पास है, सब कुछ है, बजट पास है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और लालबाग वाले नहीं मरेंगे, लालबाग के लोग मरेंगे, बहुत से लोग मरेंगे और उसके लिए संघर्ष नहीं है। ये गाड़ी बढ़ेगी आगे, अरे गाड़ी आएगी आगे। लोगों की मांग, लोगों का आक्रोश और उपखंड अधिकारी से वार्ता के बाद लोगों की जो पीड़ा है वह आपने सुनी। आइए अब उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक लोगों से समझाइश के दौरान क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। उसके बाद में मैंने तहसीलदार जी ने और NHI के एक्शन साहब ने और डिप्टी साहब ने, हम सभी लोगों ने वहाँ मौका देखा था। NHI के अधिकारियों को बुला कर के इस बारे में जानकारी भी की थी, तो उसमें 2 बातें निकल करके सामने आई थी कि क्योंकि वर्तमान में अभी नहर चल रही है और जब तक नहर बंद नहीं होगी तब तक सर्विस रोड का निर्माण किया जाना संभव नहीं है, जिसके बिना दूसरा ब्रिज जो है वो बनाया जाना संभव नहीं है। मेरी 5 मिनट बात देखिए, उसके इसलिए अभी टेम्परेरी तौर पर सिर्फ मार्च तक के लिए व्यवस्था की गई है कि जो अभी जो इन्होंने RCC का उस दिन हम लोग गए थे देखने के लिए, तो ये जो RCC बना रहे थे आगे उसको भी रुकवा दिया गया है जहाँ तक इन्होंने बनाई थी, ताकि आगे हम लोगों ने उस दिन देखा भी था कि वाहनों को मुड़ने में दिक्कत आ रही है, तो वो काम तत्कालिक तौर पर बंद करवा दिया गया है। अब वो आगे RCC का कुछ भी नहीं बनाएंगे, एक जो बनाया है उस पर भी वो रिफ्लेक्टर लगाएंगे। दूसरा, जैसा कि वहाँ उस दिन हमको मौके पर भी कुछ लोकल लोग मिले थे और उन्होंने कहा था कि
वाहन काफ़ी तेज़ गति से आते हैं, तो उसके लिए स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं। तो हमने उस पर मौके पर ही NHAI के अधिकारियों को कह दिया था। देखा आपने नाथद्वारा शहर में लालबाग में जो ओवरब्रिज बना है, इसको लेकर लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। वहाँ के बाजार बंद रखे। बाजार बंद रखने के बाद उन्होंने रैली निकालकर सभी लोग, क्षेत्रीय लोग वहाँ पर उपखंड कार्यालय पर पहुँचे। उन्होंने ज्ञापन दिया। वहाँ पर कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर विशेष पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। नाथद्वारा के पुलिस उप अधीक्षक दिनेश सुखवाल भी वहाँ पर पहुँचे और खास तौर से SDM द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि अगले 2 दिनों की समयावधि में वे NHAI के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाएंगे और अगर टेंडर निकल गया है तो उसकी प्रतिलिपि भी मंगवा लेंगे और उसके बाद 2 दिन का वे समय चाहते हैं। 2 दिन में जो भी स्थिति होगी वे आपको स्थिति से अवगत करा देंगे। आखिर में उपखंड अधिकारी की इस बात के बाद सभी आक्रोशित लोग एक बार शांत हो गए और धरने से भी उठ गए। अब 2 दिन बाद उपखंड अधिकारी के आश्वासन के मुताबिक NHAI द्वारा क्या कुछ कार्रवाई कर रखी है इस ओवरब्रिज को लेकर, वह भी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल जो ओवरब्रिज बना है, इसमें आवाजाही को लेकर क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, जिसको लेकर न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों ने सवाल उठाए हैं, बल्कि उनकी जो समस्याएं हो रही हैं, उन्हें जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर भी उपखंड अधिकारी व प्रशासन को बताया गया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।